नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा उन्नति। तो सेना के नाम पर, सेना के शौर्य के नाम पर कितनी गंदी राजनीति करती है यह मीडिया। यह गोदी मीडिया किसी दूसरे को जो है कि देश प्रेमी है या देशद्रोही, इसका बताने का काम करती है। सर्टिफिकेट देने का काम करती है कि कौन देशद्रोही है, कौन देश प्रेमी है। तो यदि कोई सरकार से सवाल करता है तो उसको जो है देशद्रोही बताने का काम यही जो है गोदी मीडिया करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, एक मुकेश अंबानी का चैनल है न्यूज़ 18, किस तरीके से जो है सेना के जो है ऑपरेशन के दौरान किस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है। इसकी हम निंदा नहीं करते हैं, लेकिन आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप इसको देखिए और कमेंट करके बताइए किस तरीके से जो है यह पत्रकारिता है और किस तरीके से जो है यह पत्रकारिता करने का काम किया जा रहा है सेना के ऑपरेशन के दौरान। तो यही अंजाम देना। आपको बता दें कि असर ऑपरेशन का तीसरा दिन है और मुठभेड़ फिर से जारी हुई है। आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और किस तरीके से आप देखिए यहाँ पर बुलेट प्रूफ पूरे वाहन पर किस तरीके से यहाँ पर सेना के जवानों की टुकड़ियां, एसओजी जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम है वो जा रही है और हम भी इसी बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाएंगे। ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाएंगे कि आखिर होता कैसे है, ये ऑपरेशन कैसे अंजाम देना पड़ता है। छाती पर गोली खाने के लिए ये जाबाज जवान जो है वो हमारे साथ जाते तो है, लेकिन इनकी आंखों में एक गुस्सा और जज्बा यही दिखाता है कि आज आतंकियों को ढेर करके, आतंकियों को निस्तेनाबूद करके ही जंगलों से वापस लौटना है। लाइव फायरिंग, ग्रेनेड हमले और तोड़ फायरिंग के बीच अब कांटेक्ट दोबारा एस्टैब्लिश हुआ है। हालांकि आतंकियों के पास ज्यादा असला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर अपना असला बारूद तो वो रास्ते में ही छोड़ चुके थे कल का, और यही कारण है कि अब आतंकी जो है सुरक्षा बलों के साथ ज्यादा देर हमला, ज्यादा देर ऑपरेशन में लड़ाई नहीं कर सकते। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ कोमल सिंह। तो ये रहा पूरा वीडियो। यदि यही काम कोई यूट्यूबर पत्रकार करता या कोई अदर पत्रकार करता, चाहे वह रवीश कुमार हो गए, चाहे अजीत अंजुम हो गए, चाहे जो है अभिसार शर्मा हो गए, चाहे यूट्यूबर पत्रकार कोई भी हो, हम हों, आप हों, कोई ऐसा पत्रकार हो ये इस तरीके से हरकत करता, तो उसके ऊपर अब तक बीजेपी का आईटी सेल, पूरी गोदी मीडिया उसको देशद्रोही साबित करने का काम करती, उसको जो है देशद्रोही बताने का काम करती। तो हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। आप इस वीडियो को एक बार फिर देखिए और सोचिए, जिस समय जो है सेना का ऑपरेशन चल रहा है, हमारा सवाल सेना से भी है, यदि सेना का ऑपरेशन के दौरान कैसे ऐसी इजाज़त मिल जाती है इस तरीके से पत्रकारिता करने का। हाँ, सेना के ऑपरेशन के दौरान मीडिया की टीमें जाती हैं, लेकिन वे इस तरीके से जो है नहीं जाती हैं। सेना के साथ वो अलग थलग होकर जाते हैं, सेना अपना काम करती है। तो किसके लिए इस तरीके से जो है नाटक बनाया गया, किसके लिए जो है इस तरीके से जो है, क्या ऐसी मजबूरी थी जो सेना को जो है यह इजाज़त देना पड़ा, इस तरीके से जो है वहाँ पत्रकारिता की गई, जिससे जो है तमाम ऐसे सवाल खड़े होते हैं। यदि कोई यूट्यूबर पत्रकार, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, यदि वह सरकार से सवाल करता है, उसके ऊपर तमाम ऐसी धाराओं में केस लिप्त कर दिया जाता है, तमाम ऐसी धाराओं में उसे जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। चाहे बात हो गई यूट्यूबर संजय राणा की। यूट्यूबर संजय राणा उत्तर प्रदेश से जो है बीजेपी के एक मंत्री से सवाल पूछ देते हैं, वहाँ की जो है ज़रूरी मुद्दों पर जो है सवाल पूछ देते हैं, वहाँ के विकास के ऊपर सवाल पूछ देते हैं। न तो वे कोई अभद्रता करते हैं, न तो वे कोई किसी प्रकार का जो है अभद्रता या किसी प्रकार की जो है बदतमीजी नहीं करते हैं, फिर भी जो है उनके ऊपर केस लगाया जाता है, उनके ऊपर कई धाराओं में केस लगती है, उसके बाद उनको जो है जेल भेजा जाता है। तो सबसे पहले देखिए किस तरीके से जो है संजय राणा एक बीजेपी के जो है मंत्री से सवाल पूछते हैं। आप खुद देखिए पहले वीडियो में, उसके बाद बताइए क्या यह सवाल पूछना गलत है। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी।
रुद्रनगर में एक भी बरात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी, आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक से पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसी तरीके से एक और केस देखने को मिली थी स्मृति ईरानी की, जो रायबरेली से सांसद थी। रायबरेली में जब उनसे एक पत्रकार पूछता है रायबरेली के बारे में, तो वे जो है भास्कर का पत्रकार था, उसको जो है ऑन कैमरा धमकाती है। वो अलग बात है कि वहाँ की जनता उनको सिरे से नकार दी और वह इस समय जो है चुनाव को हार गई हैं। और इसी तरीके से जो है पवन जायसवाल एक मिड डे मील की खबर को चलाते हैं। मिड डे मील में बने भोजन की गुणवत्ता को दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है बच्चों में जो है अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन नहीं दिया जा रहा है, उनके मानक को पूरा नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर तमाम धाराओं में केस लगाई जाती है और उनको जेल भेजा जाता है। दुखद यह है कि अब जो है पवन जायसवाल हम लोगों के बीच नहीं हैं, उनको जो है बाद में कैंसर हो जाता है और वे जो है इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन उनकी पत्रकारिता इतनी अच्छी थी, इस तरीके से वे पत्रकारिता कर गए कि हम लोगों के जो है अंदर अपनी एक अलग छाप छोड़ गए हैं। तो इस तरीके से जो यदि कोई और पत्रकारिता करता है, यदि कोई और सरकार से सवाल पूछता है, तो यही गोदी मीडिया, यही जो है मीडिया चैनल उसको देशद्रोही साबित करने में लगे रहते हैं, उसको जो है टेररिस्ट बताने में लगे रहते हैं। तो क्या यह जो है जिस तरीके से जो है सेना के ऑपरेशन के दौरान जो पत्रकारिता की जा रही है, जिस तरीके से जो है पत्रकारिता की गई न्यूज़ 18 के द्वारा, क्या मजबूरी थी सेना की, क्यों इस तरीके से है जो है इजाज़त दी गई? तो यह सवाल आप सबके बीच हम छोड़ देते हैं, क्या इस तरीके से जो है पत्रकारिता करना सही है? तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जितने लोग जो है चैनल पर नए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।